गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जो यूपीपीसीएस की हमारी सीरीज चल रही है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो अभी स्पेकुलेट नहीं करेंगे कि प्रीलिम्स कब होगा, बट हम अपनी तैयारी जारी रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने लॉन्च की है अपनी पहली स्पेस एजेंसी? विच कंट्री हैज़ लॉन्च इज फर्स्ट स्पेस एजेंसी? और जिनका लैंडिंग मिशन है मार्स का, मार्स पर उनको लैंडिंग भी करनी है बाय द ईयर 2045, 2045 तक उनको लैंडिंग करनी है मार्स पर। तो वो कंट्री है साउथ कोरिया। कोरियन एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एक एजेंसी सेटअप करी है उन्होंने, इनका नाम है कासा। तो आपको याद रखना है साउथ कोरिया का एजेंसी का नाम है कासा, और ये जो है मार्स लैंडिंग मिशन करेंगे बाय द ईयर 2045। फिर देखते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे। वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्ज़र्व किया जाता है 31 मई को। इसकी थीम क्या थी? थीम इसकी इस साल थी प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। आपको पता होगा कि टोबैको जो इंडस्ट्री है उसकी जो काफ़ी स्टेजेस में चिल्ड्रन जो है मिलते हैं। तो ये जो लेबर इंटेंसिव जॉब होता है टोबैको का, तो उसमें से चिल्ड्रन को, सारे चिल्ड्रन बच्चों को पर निकालना है इसमें से। ठीक है, इंडस्ट्री में से, टोबैको इंडस्ट्री में से। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, चाइल्ड लेबर बहुत होती है इस इंडस्ट्री में। तो अगर मेंस में आए तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, टोबैको इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी जो है चाइल्ड लेबर इंटेंसिव काम होता है। फिर एक एक्सरसाइज देख लेते हैं, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है ये, रेड फ्लैग। आर्मी की एक्सरसाइज नहीं है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। एयरफोर्स और नेवी की एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कम होती हैं और हमें उनको याद रखना ज़रूरी है। एयरफोर्स एक्सरसाइज हुई है रेड फ्लैग, इसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। ये होगी कहाँ? ये होगी एल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का में। अगर आप अलास्का देखोगे तो ये रशिया है और ये अलास्का है। ठीक है, बीच में स्ट्रेट पड़ता है एक, आप मुझे उसका स्ट्रेट का नाम बताओ। और एक मेरिडियन पास होता है। ठीक है, वो सीधा नहीं है मेरिडियन, वो टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे करके यूँ ऐसे घुमा हुआ मेरिडियन है पूरा। तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट्स में लिख के बताओ उसका नाम क्या है। और ये स्टेट का नाम बताओ जो रशियन पेनिनसुला को और अमेरिकन में पेनिनसुला में अलास्का को सेपरेट करता है। ठीक है, आप इतना मुझे बताओ नीचे कमेंट्स में लिख के। अच्छा, इसमें जो है ये जो एक्सरसाइज हो रही है रेड फ्लैग, इसमें इंडिया की तरफ से राफेल विमान भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि इंडिया ने फ्रांस से प्रोक्योर किए हैं। फिर देखते हैं कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको अवार्ड किया गया है प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन। तो ये दिया गया है निमैंस को। निमांस है इसका फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। इसका हेडक्वार्टर्स है, मतलब ये बेंगलुरु बेस्ड है, हेडक्वार्टर्स क्या बेंगलुरु बेस्ड है निमैंस। विच स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन स्कूल टेक्स्ट बुक्स? स्कूल टेक्स्ट बुक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI किसने इंट्रोड्यूस करी? तो वो राज्य है केरल। लिटरेसी रेट आप मुझे बताइए, नीचे देखिए, गूगल करिए लिटरेसी रेट क्या है अभी एट प्रेजेंट, मतलब लेटेस्ट वाला बताइए आप क्या है केरला का, और इंडिया का भी लिखिएगा आप, और यूपी का भी। ये आपका होमवर्क है। वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व कब किया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 जून। कौन सी स्पोर्ट्स पर्सन है जिसको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल? ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल अपॉइंट किया गया है PV सिंधु, बैडमिंटन प्लेयर हैं PV सिंधु। अंडर PM सूर्योदय योजना एक नई स्कीम है ये, सूर्योदय योजना। ठीक है, सूर्योदय तो बेसिकली सोलर से रिलेटेड है। कितने सारे हाउसेज हैं जिनमें रूफटॉप सोलर इंस्टॉल किया जाएगा? ये लो और मिडिल इनकम जो है फैमिलीज़ के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल होगी। 1 करोड़ जो है हाउस होल्ड्स में इंस्टॉलेशन होगी सोलर, रूफटॉप सोलर की। इसमें एक चीज़ और है, 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी, और एक्सेस जो भी जनरेट करोगे तो वो नेट मीटर से उसका आपको पैसा भी मिलेगा इन फैमिलीज़ को। तो ये भी है, अभी आगे उसके बारे में और अच्छे डिटेल से देखेंगे। सूर्योदय योजना, PM सूर्योदय योजना।
व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंपॉर्टेंट है काफ़ी। पहले तो देख लेते हैं कि किसने रिलीज़ किया है वेल्थ हंगर हेल्थ, ये एनजीओ है, ठीक है, ये जर्मनी का एनजीओ है। और कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये भी एनजीओ है, ये आयरलैंड का एनजीओ है। तो इसमें इंडिया की रैंक क्या थी 2023 का जो अक्टूबर में रिलीज़ हुआ, इसकी इंडिया की रैंक थी 111 आउट ऑफ 125। टोटल कंट्रीज तो इसमें 136 थी, पर कुछ कंट्रीज ने डेटा नहीं दिया, जैसे 11 कंट्रीज ने डेटा नहीं दिया था तो उनको फिर इंक्लूड नहीं किया इसमें इंडेक्स में। आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि इंडिया की रैंक कितनी है, 111 आउट ऑफ 125। थीम क्या थी इसकी? इस साल की थीम थी द पावर ऑफ यूथ इन शेपिंग फूड सिस्टम, द पावर ऑफ यूथ इन शेपिंग फूड सिस्टम्स। अब बेसिकली ये पीयर रिव्यूड मतलब सर्वे होता है, काफ़ी एक्सटेंसिवली इस पर काम होता है। तो उसके क्राइटेरिया होते हैं, उसके बेसिस पे स्कोर दिया जाता है, स्कोर के बेसिस पे रैंकिंग करी जाती है। तो 4 मेन क्राइटेरिया होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं ये। सबसे पहला होता है अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट क्या होता है कि सपोज़ कीजिए कोई चाइल्ड है, ठीक है, उसका कैलोरीफिक इंटेक ही कम है, सपोजिटली मान लीजिए 1400 कैलोरीज का कंजम्पशन है और वो केवल 1000 कैलोरीज ही कंज्यूम करता है, तो वो कैलोरी डेफिशिएंट है, इनसफिशिएंट इंटेक हो गया उसका। तो पहला क्राइटेरिया है ये। दूसरा क्राइटेरिया है चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या होता है? डेथ बिफोर 5th बर्थडे। अगर कोई भी चाइल्ड है, अगर उसकी 5 साल से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर उसमें इसको काउंट कर दिया जाएगा चाइल्ड मोर्टेलिटी में। फिर तीसरा क्राइटेरिया है चाइल्ड स्टंटिंग। अब स्टंटिंग क्या होती है? लो हाइट फॉर एज। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो 10 साल का है, ठीक है, उसकी इतनी हाइट होनी चाहिए, एक्स हाइट होनी चाहिए, पर उसकी हाइट मान लीजिए एक्स से थोड़ी कम रहेगी 10 ईयर्स एज में, तो फिर उसे चाइल्ड स्टंटेड बोला जाएगा, ठीक है। तो लो हाइट फॉर एज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। लो हाइट फॉर एज इज चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड वेस्टिंग देख लेते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब उसका वजन कम है बच्चे का, तो लो वेट फॉर हाइट, हाइट के हिसाब से उसका वेट कम है। तो ये 4 क्राइटेरिया हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को जो है यूज़ किया जाता है, ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकलता है। तो इंडिया का जो स्कोर था वो था 28.7, ठीक है। तो ये जो स्कोर था काफ़ी सीरियस था, तो इसको जो कैटेगरीज थी उनकी कैटेगरीज में ये काफ़ी सीरियस था, ठीक है। हालांकि इम्प्रूव किया इंडिया ने, बट ये काफ़ी सीरियस रैंकिंग्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली है क्या कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की, वो अभी 67.24 है, ठीक है। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है। हालांकि ये थोड़ी बढ़ी थी, पर कोविड में लॉसेस हो गए, तो कोविड में WHO ने बोला कि अराउंड 1.6 ईयर्स लूज़ करे हैं, 1.6 ईयर्स लूज़ करे हैं। तो ये जो उन्होंने इस पर वर्क किया था, तो उसको 10 साल लगे थे कम से कम इतना बढ़ाने के लिए। तो अब कोविड की वजह से कम से कम डेकेडल लॉस हो गया है, ठीक है। तो इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है लोगों की ज़िंदा रहने की, कितने साल ज़िंदा रहते हैं, ठीक है, तो वो है 67.24। तो ये बहुत कम है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो चाइना की देख लिया, अगर आप चाइना की 78 है पॉइंट कुछ, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा है। बस इंडिया पाकिस्तान की थोड़ी कम है, 66 है पाकिस्तान की, ठीक है। पर देखिए हम कंपटीशन में अगर आप देखेंगे तो चाइना की काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया से 78 है, ठीक है। फिर अगर आप और जाएंगे कनाडा में की बात करते हैं, तो कनाडा में लगभग 82 है, और फिर जापान की और ज़्यादा है, जापान की 84.5 है। तो ये बहुत ज़्यादा एज हो गई लाइफ, और यहाँ फिर और भी बढ़ रही है वहाँ, क्योंकि वो हेल्थ में और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो फिर दोबारा उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ज़्यादा बढ़ रही है। पर इंडिया के देखिए आप कम है। तो उसका एक ये फैक्टर भी है कि बिकॉज बच्चे इतने मजबूत नहीं हैं इंडिया के, कि स्टंटिंग बहुत कॉमन है इंडिया में, वेस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेस कैलोरीफिक इंटेक है। हाल ही में अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा 80 करोड़ लोग अभी भी जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन राशंस। 80 करोड़ सी लाइक अभी जो भी पॉपुलेशन है 140 करोड़ प्लस ही हो गई है पॉपुलेशन, बिकॉज वी हैव सरपास चाइना। तो अब 144 143 जितनी पॉपुलेशन है, एग्जैक्ट फिगर जो भी है उसका। पर ये जो डेटा मैंने आपको बताया ना, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला, ये 2021 का डेटा है। पर ये आपको याद रखना है कि अभी WHO के हिसाब से 1.6 ईयर्स लूज़ किया है, तो वो फिर उसकी वजह से भी थोड़ा ये 15 तक थोड़ी बढ़ी थी, ये 69 हुई थी, फिर ये डिकेडल लॉस हो गया, कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से
जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ स्पेशली। अब इसमें सरप्राइजिंगली बात ये थी कि आप अगर कुछ देश अगर आप देखें जैसे अफ्रीका, जैसे सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में, तो ये मान लीजिए सहारा है, तो सहारा के नीचे जो कंट्रीज हैं जैसे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एक कंट्री है, ठीक है। फिर एक मिडिल ईस्ट में कंट्री है, आपने देखा होगा अगर आप मिडिल ईस्ट का मैप बनाते हैं तो यहाँ इधर ये यमन कंट्री पड़ता है, ठीक है। यहाँ हूती रेबल्स बहुत न्यूज़ में है, ईरान बैक्ड रेबल्स हैं ये। तो यहाँ बबल मानदेव है ना, जो बबल मानदेव स्ट्रेट, यहाँ से शिप्स जाते हैं तो उधर फायरिंग करते रहते हैं, वो ड्रोन से हमला करते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना है, ठीक है। मैपिंग में आप देख लिया बबल मानदेव किधर पड़ता है, स्ट्रेट है। तो ये जो कंट्रीज है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और यमन, ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है, यहाँ मतलब फूड की शॉर्टेज है और काफ़ी ज़्यादा मतलब हंगर इश्यूज़ हैं इधर अभी भी काफ़ी। लेकिन अगर आप इन कंट्रीज़ का नाम देखिए बेलारूस है, ठीक है। बेलारूस एक थोड़ा ऑटोक्रेटिक कंट्री है, मतलब इलेक्शंस तो होते हैं बट इलेक्शन मतलब बेसिकली रिग्ड काफ़ी रहते हैं, मैनेज्ड इलेक्शंस होते हैं, और मतलब आर्मी का कंट्रोल ज़्यादा है इधर, लाइक रशिया, ठीक है। तो बेलारूस आप देखिए, बेलारूस में काफ़ी अच्छा है हंगर, मतलब यहाँ हंगर बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसी चिली, आपने नाम सुना होगा चिली, साउथ अमेरिकन ये जो कंट्री है यहाँ भी काफ़ी अच्छी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अनलाइक देखिए ये छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, मतलब इनके पास इतना रिसोर्सेज भी नहीं है, और यहाँ मतलब प्योर डेमोक्रेसी भी नहीं है, बट यहाँ के देखिए जो पॉपुलेशन है उन्होंने अपने फूड इनटेक को काफ़ी अच्छे से मतलब सीरियसली ले रखा है। इवन बेलारूस में अब बहुत सीरियसली लिया जाता है, चाइल्ड हेल्थ को बहुत सीरियसली लिया जाता है, स्पेशली साउथ अमेरिका में भी काफ़ी सीरियसली लिया जाता है चाइल्ड हेल्थ में, बिकॉज इनका क्या है कि प्रोटीन इनटेक बहुत है। एक तो प्रोटीन इनटेक है, दूसरा गुड फैट्स होते हैं, ये भी ज़्यादा है, ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट इनटेक इनका कम है, और फिर मिनरल्स इनटेक जो होते हैं एसेंशियल मिनरल्स वो भी इनका ज़्यादा है, क्योंकि फूड पैलेट जो पैलेट है इनकी वो डाइवर्स है, डाइवर्स एंड अलाइव, ठीक है। तो अभी इंडियंस में क्या है कि स्टंटिंग वगैरह क्यों होती है, प्रोटीन इनटेक बहुत कम है इंडिया में, ठीक है। बिकॉज जो भी रीज़न है, रिलीजियस रीजन्स हैं, वीगन या वीगनिज़म ज़्यादा है, वेजिटेरियनिज़म है उतना, मतलब अगर जब वीगन जो चॉइसेस हैं वो भी बहुत लिमिटेड हैं, ठीक है। वेजिटेरियनिज़म ज़्यादा है तो उसमें भी क्वालिटी ऑफ मिल्क, ठीक है, क्वालिटी मिल्क की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, अनलाइक फॉर एग्जांपल लाइक न्यूजीलैंड या यूएस, ठीक है। तो यहाँ इतना दिक्कत है, मतलब ये अगर आप वीगन भी हैं तो कोई देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद इट, बट वीगन और वेजिटेरियनिज़म मतलब इसमें जो है ऑप्शंस इतने अच्छे नहीं हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले, तो इसीलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है इंडिया में अभी, इसलिए। तो यही अभी ICMR के आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि जैसे जूसेस हैं तो आप जूसेस का उन्होंने मना किया है कि जूसेस कंजम्पशन नहीं है, मिल्क, टी इसके लिए भी उन्होंने मना किया है, कॉफ़ी इसके लिए भी उन्होंने मना किया है। तो बट ये जो कंजम्पशन है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब जूस में उन्होंने स्पेसिफिकली मना किया था शुगर केन, ठीक है, जूस, पर ये इकोनॉमिकल है, ठीक है, होता है वेस्ट यूपी में तो बहुत होता है शुगर केन, तो फिर शुगर केन कंजम्पशन वहाँ लोकली प्रोड्यूस होता है तो वो ऑब्वियसली चीप हो जाएगा, तो लोग ज़्यादा पियेंगे फिर जिसमें शुगर प्योर शुगर ही होता है बेसिकली ये तो फिर आप देख लीजिए ये सब रिकमेंडेशंस आप न्यूज़ में आप न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, ठीक है। तो फिर आज हम 10 टॉपिक्स हमने करे, आज थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हम 300 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।